नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं ड्यू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर DS रावत। स्वागत है प्रोफेसर रावत हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी। सर, सेंटेनरी ईयर चांस को लेकर लगातार सवाल हैं बच्चों के, और उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम अक्टूबर में हुए थे उनके नतीजे अभी तक नहीं आए। क्या स्थिति है सर? एक्चुअली में क्या है कि एग्जामिनेशन ब्रांच के ऊपर तो सवाल ही सवाल रहते हैं, बिकॉज सब कुछ यहीं से डील होता है यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का। एंड ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जिसको कराना सबसे बड़ा चैलेंज था। 1976-77 का कोई एडमिटेड स्टूडेंट है, उसका सिलेबस अरेंज करके एग्ज़ाम कराना। आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट दिस इज़, नंबर 1। नंबर 2, जब क्वेश्चन हो गए हैं, पेपर हो गए थे, उसके बाद उनका इवैल्यूएशन कराना। इवैल्यूएशन करा करके, इवैल्यूएशन पहले क्या होता था कि हम सेंटर बनाते हैं, ये नंबर बड़ा नहीं है लेकिन ये बहुत उल्टा सीधा टाइप का है। तो उसका इवैल्यूएशन सेंटर हमने इसी एग्जामिनेशन ब्रांच में बुलाया। इसका मतलब हमको टीचर्स को यहाँ बुलाना है। अब आपको पता ही होगा, पिछले 2 साल से सेमेस्टर पूरे मिसमैच चल रहे हैं। लोगों की क्लासेस भी हैं, उस क्लासेस के बीच में उनको आकर के कॉपियाँ चेक करनी, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कॉपी चेक हो गई उसके बाद उनका रिज़ल्ट बनाना है। ये रिज़ल्ट पूरा मैनुअल होता है। 1976 या 80 का जो बच्चे के जो टेबुलेशन है ना, उस टेबुलेशन को निकालना पड़ेगा हमको, राइट, एक बच्चे का। उस टेबुलेशन को निकाल करके जो ये मार्क्स हैं उसको वहाँ ऐड करना है। अब उसके लिए हमको टेबलेटर चाहिए। जो टेबलेटर हैं वो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। वो नहीं कि हमारे एम्प्लॉई हों, कोई ज़रूरी नहीं, वो रिटायर्ड लोग हैं। मतलब वो सर जैसी जरूरत होती है वैसे आते हैं, उनको बुलाना पड़ता है, नंबर। एंड ये पूरा मैनुअल है। अभी जो हमने इसका जो साइंसेस का रिज़ल्ट निकाला था, एंड समबडी टोल्ड मी कि आप साइंस के हैं इसलिए आपने साइंस का निकाल दिया। आई फील पिटी अबाउट इट, एक्चुअली रियली फील पिटी अबाउट इट। क्या मैं ये देखूंगा मैं साइंस को तो साइंस का पहले कर दूँ? नो, व्हाट आई सी कि जो कौन सा जल्दी निकलने वाला है। जल्दी क्यों निकलने वाला है? क्योंकि वो 13 कोर्स थे, उसमें स्टूडेंट शायद 32 या 33 ही थे। उस 32-33 के बच्चों के रिज़ल्ट को बनाने में हमको 15 दिन का समय लगा है। ओके, ये वही लोग हैं काम करने वाले जो रूटीन एग्जामिनेशन के काम होते हैं। वो तब जब साल में 2 एग्ज़ाम होते थे और साल में 6 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेट ऑफ जो लोग हैं ये रेगुलर काम भी कर रहे हैं और इस तरह का काम भी कर रहे हैं। सो वन नीड टू हैव अ पेशेंस ऑन दिस इज़ ऑल आई कैन से। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम जब घुमाएं जिसको घुमाएं उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम होता हम उसको तुरंत कर देते। अब सन 77 का उसको तो मैं कंप्यूटराइज कर नहीं सकता हूँ, राइट। तो निकालना है तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा ना। पहले एक शीट को ढूंढने में हो सकता है आपको 1-1.5 घंटा लग जाए। सो दिस इज़ वाई इट टेक्स टाइम। इवैल्यूएशन, लेट मी टेल यू वन थिंग, अक्टूबर में जो उनका इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है सबका। ऐसा इवैल्यूएशन बचा, इवैल्यूएशन नहीं बचा, इवैल्यूएशन हो चुका है। रिजल्ट प्रोसेसिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट्स ऑल मैनुअल एंड द ओल्ड डेटा हैज़ टू बी एक्वायर्ड। दैट्स द रीजन। मतलब यू आर वर्किंग, मान के चलें कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। यस यस, वी आर वर्किंग। जैसे जैसे हम तैयार होते जाएंगे हम निकालते जाएंगे। और सर, जो ये सेकंड फेज खोला गया था सेंट्रल ईयर चांस के लिए, इनके एग्ज़ाम कब होंगे सर? इसका हमने मार्च में फिक्स किया ऑलरेडी। वो सेकंड फेज़ एज सच नहीं था, क्योंकि जो सेंट्री के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें जो अप्लीकेंट्स जो बच्चे हैं बहुत तरीके के हैं। एक एनुअल मोड का बच्चा है, बहुत पुराने बच्चे हैं, तो एनुअल मोड का हमने पहले करा दिया। सेमेस्टर मोड वी फाइनलाइज कि हम यहीं करेंगे, मार्च में करेंगे उसको। LLB LLM का अलग इशू है, उनका अलग एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो जब यहाँ पर पता था, जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या आप तो इतने सालों से कवर कर रहे हैं, तो ये क्या होता ना कि हम तो भूल गए थे, हम नहीं भर पाए थे। सो जो अभी चांस दिया था ये उन लोगों को दिया था, अगर तुम भूल गए थे कुछ हुआ था, फिर उनको टाइम खोला, उसके बाद भी हुआ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस दिन लास्ट डेट थी उसके दिन फिर एक कोई कर्नल साहब थे, उनका फ़ोन आ गया। तो क्या करें, कब तक उसको खोले रखें, तो हमको तो बंद करना ही पड़ेगा। सर, जो फर्स्ट फेज वाले में जब सेंट्रल चांस में बहुत सारे जो बच्चे हैं
वो जैसे कहते हैं किसी को सेंटर पता नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं पता लगा, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। नो तो अब उसको मौका मिलेगा? लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात करूँगा। नो बडी कैन से कि उनको सेंटर पता नहीं चला, क्यों? उनके एडमिट कार्ड में लिखा गया है। अगर कोई अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाता है, नहीं करता है, करती है या पढ़ते नहीं हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनेशन ब्रांच की नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये आए थे कि हमने भर दिया था, हमारी फ़ीस एक्सेप्ट हो गई, हम 2016 के एडमिटेड हैं। साफ लिखा हुआ था, साफ लिखा हुआ था कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल। सो आई विल नॉट टेक दैट ब्लेम। दोज हु हैव, हाँ, अगर मान लिया किसी ने वहाँ भरा हुआ था, लेट मी क्लैरिफाई दिस अगेन, अगर किसी ने भरा हुआ था, नहीं दे पाया, वो दे सकता है। लेकिन कि जिसने दे दिया है वो दोबारा नहीं दे सकता है। किसी ने 2 पेपर भरे थे, एक दे दिया, एक नहीं दिया, वो भर दिया होगा उसने फॉर्म, वो दे देगा। बट एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा उसको दोबारा, तभी हमारे पास डेटा आएगा। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका एक पेपर बचा है कि नहीं बचा। सर एक और भी समस्या बच्चों ने बताई कि 2016 के बाद, मतलब आपने जो अभी पीछे नोटिस निकाला था उसमें था कि 2015-16 के पहले वाले ही भर सकते हैं, तो इनका सर 15-16 वालों को भी तो स्पैन पीरियड खत्म हो गया। उनका क्या है कि 2022 समर में जी, वो चांस उनके पास अवेलेबल था। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि दिया क्यों नहीं था, पहला क्वेश्चन है। अब ऐसे तो हम इसको ये करेंगे अगले में 6 महीने में वो दूसरा एलिजिबल हो जाएगा। सो वी हैव टू पुट अ क्रॉस समवेयर ना। और नंबर 1, नंबर 2, ये डीन एग्जामिनेशन डिसाइड नहीं करते हैं इसको। वी हैव फुल फ्लेज कमेटी फॉर दिस, हु डिस्कस ऑल दोज इश्यूज, देन पुट कि ये ऐसे है, ये ऐसे उसका लॉजिक है। यह नहीं कि उसमें लॉजिक नहीं है, उसमें लॉजिक ये है 2016 के जो एडमिटेड बच्चे थे उनको 2022 में लास्ट चांस दिया गया था। दैट्स इट। मतलब वो उस चांस को अगर अवेल नहीं कर पाए हाँ, तो उनका प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें नहीं आ सकता, इस पर भी नहीं आएंगे। वो सेंट्री चांस का जो मतलब था वो ये, अगर बच्चा अपने स्टैच्यूटरी पीरियड अवेलेबल होने के बावजूद उसमें क्लियर नहीं कर पाया, दे पाया नहीं, क्लियर नहीं कर पाया। अगर तुमको वो था, तुमने आप उसको तो चॉइस ही नहीं किया आपने उसकी, तो आप तो जो भी रिजल्ट था आपका निकल जाता। जब ये डिसाइड हुआ था उसमें ये हुआ था। सर एक और जो है रिजल्ट से जुड़ा हुआ सवाल है कि रिजल्ट काफ़ी डिले आते हैं। इवन जो पीजी के जो रिजल्ट हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में ही चेक होते हैं और बच्चे थोड़े होते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो इवैल्यूएशन की जो जिम्मेदारी है वो सारे टीचर्स पे फिक्स नहीं की जा रही है और जो है रिजल्ट में टाइम लगता है? सी द प्रॉब्लम इज, ये क्वेश्चन 2020 में हाई कोर्ट में भी आया था, ओके, एंड हाई कोर्ट वांटेड अस टू गिव अस द टाइमलाइन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सी द रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। जैसे देखते हैं कि ऐसा होगा तो इतना हो जाएगा, ये ऐसे नहीं चलता। एक नंबर 2, हम लोगों के जो पेपर हैं उनका जो स्टाइल है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अगर आपका इस पेपर को अगर चेक कर दिया पूरा निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि वो जी किसी और का ले रहा है, किसी और डिपार्टमेंट का ले रहा है, वो उन लोगों ने नहीं किया तो रुक जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 2 सालों में ये ज़रूर दिक्कत हो रही है क्योंकि क्लासेज भी चल रही हैं, इवैल्यूएशन भी चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हैविंग सेड दैट, यस आई एग्री विद दिस, देयर इज एज सच नो अकाउंटेबिलिटी and we are very serious on it now. We will be making a proposal wherein the teachers should be made accountable for not doing their job on time. Number 1. Number 2, ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि क्लासेज भी चला वो भी करा लें। तो जब क्लासेज चल रही हैं और एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं तो उस वाले में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ओके। बट हम लोगों का जो मैक्सिमम वो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि जो फाइनल के जो पेपर्स होते हैं उसमें हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि सो दैट उनका रिजल्ट निकले और उनको एडमिशन में कहीं दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट सेमेस्टर में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन उसमें यस कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके टीचर्स अपना काम टाइमली नहीं करते। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, नहीं कर रहे हैं। सो वी आर वेरी सीरियस ऑन इट। We will frame a policy for this also. सर जो पीछे 3rd and 5th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए हैं रेगुलर और एसओएल के, इनके रिजल्ट कब तक आएंगे सर? सही मेरे ख्याल में दिसंबर में होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में शायद वो ख़त्म हुए थे। 3rd महीना चल रहा है अभी,
3rd महीना चल रहा है। जी। तो यही मेरी समझ नहीं आता है कि वो लोग ऐसा क्यों मान के चल गए वो जादू की छड़ी है, जब घुमाएं तो तब सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आज सैटरडे को आप मेरे साथ बैठे हुए हो, संडे को देखो तो मेरा ब्रांच संडे को भी काम करता है, बट द रिजल्ट डिक्लेरेशन हैज़ सम सेट ऑफ रूल्स। अब उनसे ये पूछा जाए, जब आपका दिसंबर में एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें क्लासेस बंद हुई हैं क्या? जनवरी में क्लासेस बंद हैं क्या? फरवरी में क्लासेस बंद हैं क्या? बंद नहीं है, क्लासेस चल रही हैं। तो वो टीचर वही हैं जिनको क्लास भी लेनी है, इवैल्यूएशन भी करना है। आई एम नॉट डिफेंडिंग टू ऑल द टीचर्स, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। देयर आर सेट ऑफ टीचर्स who does their work meticulously on time, but there are teachers who doesn't perform their duties on time. तो जो ये ऑन टाइम जो नहीं कर पाते हैं या करते हैं वो डिटरमिनेंटल फैक्टर होता है। तो टाइम अभी उतना नहीं हुआ है जितना हाई तोबा लोग मचा रहे हैं अभी कि रिजल्ट दिया नहीं रहा, 2-2.5 महीना तो हो रहा है अभी। सो देयर आर फ्यू रिजल्ट्स आर रेडी बट वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब सर जो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है वो जैसे जैसे इवोल्यूशन हो जाता है वैसे वैसे ही रिजल्ट निकलते रहते हैं। यस वी डू दैट, वी डोंट स्टॉप एनीथिंग हियर। और ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करते। बार बार मैं प्रिंसिपल को मैसेज लिखते रहता हूँ कि आपके यहाँ से इन टीचर्स ने अभी तक इवैल्यूएशन नहीं किया। दैट आई डू, बट वो कितना काम करता है कितना नहीं होता वो तो नो। सर आपने टीचर्स पर सफलतापूर्वक ड्यू का 99वां कॉन्वोकेशन कराया, हमने देखा भी, उसे कवर भी किया, और विदेशों से भी केवल डिग्री लेने के लिए बच्चे आए। कोई नया इनिशिएटिव जो एग्ज़ाम ब्रांच अभी हाल फिलहाल में लेने जा रहा है? एक तो हमने उस समय रिकॉर्ड बनाया था 910 PhD इन 365 डेज, एंड ये हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा नंबर है। हमने बच्चों के लिए जिस दिन कॉन्वोकेशन होना था उसकी पहली शाम 7:30 बजे तक जिसका हम रिज़ल्ट निकाल पाए उसको भी हमने एडमिट कर लिया। पहले नहीं होता था। पिछले 3 साल से जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने ये शुरू किया। मैंने ये शुरू किया कि बच्चे को नुकसान नहीं होना। सो नॉट ओनली दैट, आई पुश द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स वेरी हार्ड कि आपके पास इतनी फाइल पड़ी हैं, आप तुरंत करिए इसको। सो ये काम हो गया हमारा। तो 910 PhDs एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू माई स्टाफ। दे आर द पीपल हु वर्क। मेरा तो काम होता है उनको डायरेक्शन देना कि आप ऐसा करिए। दे फॉलो इट एंड दे डिड इट, सो दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट एक्चुअली, नॉट मी, नंबर 1। नंबर 2, यही मैं कह रहा हूँ कि आप पॉलिसीज़ बनाना एक होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमने ऑनलाइन थीसिस सबमिशन का जो पोर्टल था वो 3 महीने पहले VC साहब से लॉन्च करवा दिया था। सो वी आर रेडी फॉर दैट, बट वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट एट दैट टाइम। क्यों? जब आप किसी नए सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू में उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है क्योंकि लोग हेजिटेंट होते हैं नई चीज़ों को लेने पर और टाइम लगाते हैं। अगर हमने उसको उस समय इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो बहुत सारे बच्चों की PhD प्रोसेस नहीं हो पाई थी। अब मेरे पास 1 साल पड़ा है, तो अब हमने ऑनलाइन थीसिस सबमिशन को शुरू कर दिया है। सो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेप नाउ इन दिस कमिंग ईयर, जहाँ पर थीसिस सबमिशन का जो प्रोग्रेस है, फाइल किस स्टेज पे है, वो स्टूडेंट भी दे सकता है। आता स्टूडेंट को ये पता नहीं होता था उसकी थीसिस कब हुआ, क्या रिपोर्ट आई कि नहीं आई, कहाँ पर रुकी हुई है, हेड ने रोक रखी है, सुपरवाइजर ने रोकी है, एग्जामिनेशन ब्रांच ने रोकी है। नाउ स्टूडेंट कैन सी द ट्रैक फ्रॉम द डैशबोर्ड, सुपरवाइजर कैन सी इट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैन सी इट, वी कैन सी इट। यानी जो ज़्यादा पारदर्शिता आ गई। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको नए इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।